हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने पासवर्ड फील्ड को कैसे नॉन एडिटेबल बनाते हैं ये सीखा था। एंड आज की क्लास में हम लोग यूजर प्रोफाइल मॉडल पे काम करने वाले हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद मैं आपको पहले एक बता दूं कि जो हम लोग यूजर प्रोफाइल पे काम करेंगे उसमें क्या क्या फील्ड्स रहेंगी हमारे, उसको मैं एक बार आपको ओवरव्यू करा के देता हूँ। तो मैंने ये सारे फील्ड्स यहाँ नोट पैड पे मेंशन किए हुए हैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। जिसमें से पहला रहेगा आपका यूजर। ठीक है, इस यूजर को हम लोग फॉरेन की के थ्रू अटैच करेंगे जो हम लोगों ने अपना यूजर क्रिएट किया है। ठीक है, क्योंकि जो पहले से ही रजिस्टर्ड है उसी की प्रोफाइल क्रिएट होगी, तो जिसने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है उसी के हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल में सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर रहेगी। उसके बाद उसकी कवर फोटो रहेगी। एंड उसके बाद एड्रेस 1 एड्रेस 2 रहेगा, कंट्री स्टेट फील्ड रहेगा, सिटी, पिन कोड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी पार्टिकुलर पोजीशन के, मतलब जहाँ पे एक पार्टिकुलर पोजीशन पे आप हो। ठीक है, तो उस पोजीशन के कुछ ना कुछ आपके लैटिट्यूड नंबर होंगे एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो एक आप कह सकते हो कि डायरेक्टली ये किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद क्रिएटेड ऐड के आपने प्रोफाइल कब क्रिएट की, वो उस डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर। एंड कब यूजर अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसके डेटा को हम लोग अपने पास सेव करके रखेंगे। तो ये फील्ड्स हमारे रहने वाले हैं यूजर प्रोफाइल के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अपना मॉडल तैयार कर लेते हैं। सो आते हैं अपने अकाउंट एप्लीकेशन में। अकाउंट एप्लीकेशन की मॉडल्स डॉट पी फाइल में आते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे पहले हम लोग कमेंट कर लेते हैं। एंड यहाँ लिख लेते हैं हम लोग यूजर प्रोफाइल। ठीक है। सो पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या रहेगा हमारा? क्लास का नाम रहेगा हमारा यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल F I। ठीक है। एंड इसमें रखेंगे हम लोग मॉडल्स डॉट मॉडल। कॉलन लगाना है। सो पहले फिर क्या रहेगा हमारा, क्या बताया था मैंने आपको? मॉडल बता, यूजर बताया था। एंड इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, फॉरेन की से। FORE मॉडल्स डॉट फॉरेन की। एंड फॉरेन की किस बेस पे रहेगी? यूजर। यूजर रहेगा, मतलब इस यूजर की बेस पे बनाएंगे हम लोग फॉरेन की। एंड इसके बाद ऑन डिलीट। एंड इसके बाद मॉडल्स। एंड मॉडल्स में क्या करेंगे, डॉट कैस्केड। ठीक है। अब मॉडल डॉट कैस्केड का मतलब ये होता है कि अगर यूजर डिलीट कर दिया तो यूजर की जो प्रोफाइल है वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। बट एक यूजर की एक ही प्रोफाइल होगी, तो यहाँ पे फॉरेन की यूज करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, 1 to 1 फील्ड कर सकते हैं। 1 to 1 फील्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 to 1 फील्ड यूज करेंगे। इसके साथ साथ ये हो गया। देन सेकंड थिंग, यहाँ पे ब्लैंक हम लोग ट्रू कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा अपनी प्रोफाइल ही क्रिएट करे। इसके साथ साथ नल वैल्यू हम लोग यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फील्ड हमारा बन के रेडी हो चुका है। सेकंड थिंग जो हमारा फील्ड था वो क्या था, प्रोफाइल पिक्चर। इस प्रोफाइल पिक्चर को कॉपी करते हैं यहाँ से हम लोग। एंड इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे मॉडल्स डॉट। अब इमेज फील्ड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इमेज फील्ड का यूज करते हैं, इमेज फील्ड। अब इमेज फील्ड में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप अपनी पिक्चर को कहाँ पे सेव करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं upload_2 का। upload_2 के अंदर तो आप अपने पिक्चर को कहाँ रखेंगे, तो मैंने कहा था एक हमारा यूजर नाम का फील्ड होगा, मतलब यूजर नाम का फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर प्रोफाइल_पिक्चर पिक्चर नाम का फोल्डर होगा, वहां पे सारे के सारे प्रोफाइल पिक्चर सेव होंगे। ठीक है। एंड इसके बाद कॉमा लगाना है आपको। एंड ब्लैंक हम कर देंगे इसको। ठीक है, ये भी फील्ड रेडी हो गया हमारा। एंड पिक्चर मैंडेटरी नहीं है तो इसको भी मैं नल ट्रू कर देता हूँ। ये सारे फील्ड्स आपको ध्यान से करने हैं। इसके बाद सेकंड फील्ड का, उसके बाद का नेक्स्ट फील्ड क्या था हमारा, कवर फोटो। कॉपी करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो कवर अंडरस्कोर फोटो, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा हमारा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड अपलोड टू यूजर्स, एंड प्रोफाइल की जगह हम यहाँ पे कर देंगे कवर फोटो, POV, कवर फोटो। ठीक है, ब्लैंक ट्रू रहेगा हमारा एंड नल ट्रू रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फील्ड एड्रेस अंडरस्कोर लाइन 1, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। इस कैर फील्ड में जो मैक्स लेंथ होगी हमारी, मैक्स लेंथ कितना हो सकता है एड्रेस का, हम लोग 100 रख लेते हैं, एंड कॉमा लगाते हैं। इसके बाद ब्लैंक हम लोग ट्रू रख लेते हैं, ट्रू, एंड नल ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, लाइन एड्रेस 1 हो गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, एंड सेकंड लाइन के लिए लैंड एड्रेस 2 रहेगा हमारा, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला। नाउ फिर हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपको बस नए नए फील्ड्स ऐड करने हैं। जैसे मैंने कहा कंट्री, COUNTRY, कंट्री रहेगा हमारा, बाकी फील्ड हमारा सब कुछ सेम ही रहेगा। बस यहाँ पे जो मैक्स लेंथ 100 है ना, इसको मैं कंट्री कर देता हूँ 15, ब्लैंक टू ब्लैंक। कंट्री के बाद नेक्स्ट फील्ड क्या था हमारा, कंट्री हो चुका है स्टेट। स्टेट के लिए सब कुछ सेम ही रहेगा, बस इसी को कॉपी कर लेना है एंड इसको पेस्ट कर देना। बस यहाँ पर जो 15 था, इसको दोनों 15 रखते हैं। ठीक है, स्टेट हो जाएगा। इसके बाद सिटी, तो सिटी के लिए भी हम लोग सेम ही इक्वल लगाते हैं। इसी फील्ड में काम हो जाएगा हमारा, कॉपी पेस्ट। सिटी के बाद जो नेक्स्ट फील्ड है हमारा, वो है पिन कोड। पिन कोड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे मॉडल्स, इस फील्ड को कॉपी करेंगे। एंड आप चाहो तो इसकी पिन कोड जो है वो 15 की बजाय आप 20 कर सकते हो, या फिर पिन कोड जो होता है जनरली 6 नंबर का होता है, तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ले लेते हैं, फील्ड हमारा ये रहेगा, कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो रहेगा हमारा वो 20 करते हैं। अब जैसे लैटिट्यूड होगा सेम लॉन्गिट्यूड भी होगा हमारा। क्या मैं फील्ड को नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो मुझसे। कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या रह रहा है हमारा अभी, हाँ, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, इसको पेस्ट किया। ठीक, अब इसका क्या रहेगा हमारा, मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। डेट टाइम फील्ड रहता है इसका, एंड यहाँ लिखते हैं हम लोग ऑटो नाउ ऐड। ऑटो नाउ ऐड में क्या करना है आपको, ट्रू कर देना। ठीक है, जब भी यूजर प्रोफाइल बनेगी हमारी, ऑटोमेटिक जो करंट टाइम होगा आपकी मशीन का वो यहाँ पे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट फील्ड बचा था हमारा वो था मॉडिफाई अंडरस्कोर एट। तो मॉडिफाई अंडरस्कोर एट में ये क्या रहेगा, मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, एंड यहाँ पे हो जाएगा ऑटो नाउ, ऑटो अंडरस्कोर नाउ ट्रू। ठीक है, तो जब भी अगर यूजर अपनी प्रोफाइल में कोई भी किसी भी पार्टिकुलर फील्ड को मॉडिफाई करता है, तो उस टाइम का जो करंट टाइम होगा वो वहां पे मेंशन हो जाएगा मॉडिफाइड, कि आपने अपने प्रोफाइल को कब मॉडिफाई किया। ठीक है, सो ये सारे फील्ड्स रहने वाले हैं हमारे यूजर प्रोफाइल के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए। अब अगर आपको याद होगा तो कि जब भी हम लोग जेंगो में इमेज फील्ड का यूज करते हैं तो उसके लिए हमको एक पैकेज करना होता है इंस्टॉल, एंड उस पैकेज का नाम है पिलो। ठीक है, तो पिलो को करने से पहले मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, ताकि यहाँ पे डेफ
अंडरस्कोर अंडरस्कोर str सेल्फ। एंड यहाँ से हम लोग इतने कर देते हैं, इतनी जगह है यहाँ से हम लोग यूजर सेल्फ डॉट यूजर डॉट ईमेल। अब सेल्फ, अब देखो यहाँ इस वाले फील्ड में तो कहीं हम लोगों ने ईमेल लिया ही नहीं, फिर ईमेल कैसे करूँ रिटर्न? तो मैं, अगर आपको याद हो तो मैंने ना क्या कर रखा है, वन टू वन फील्ड के थ्रू इस यूजर को इस वाले यूजर से कर रखा है ऐड। एंड इस वाले यूजर के पास क्या है, ईमेल फील्ड ऑलरेडी है। देखो दिखाता हूँ आपको, है ना? जो हमारा यूजर है, इस यूजर के पास क्या है, ईमेल फील्ड, तो हमने इस वाले ईमेल फील्ड को यहाँ पे शो करा है। ये, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने टर्मिनल में, एंड कंट्रोल सी से हम अपना सर्वर क्लोज करेंगे, क्लियर से क्लियर स्क्रीन। एंड यहाँ पे करेंगे पिप इंस्टॉल पिलो PLL OW। इसके बाद आपको एंटर करना है एंड वेट करना है इस पैकेज के इंस्टॉल होने का। डन हो गया। नाउ इसका क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों ने मॉडल तैयार किया है, तो आपको पता है कि दो बेसिक कमांड हमको चलानी होती है, जिसमें से पहली है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन। एंटर करते हैं ना, आपका मॉडल क्रिएट हो गया। इसके बाद माइग्रेट करेंगे, तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट MIGRAT, ठीक है। एंटर करते हैं ना, माइग्रेट भी हो गया। इसके बाद अब हम लोग अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखा हम लोगों ने पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, सर्वर, ठीक है। ब्राउजर पर आते हैं हम लोग, ब्राउजर पे आने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी तक प्रोफाइल नाम का मॉडल यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अपने मॉडल को एडमिन डॉट पी फाइल में रजिस्टर नहीं किया। सो रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड एडमिन डॉट पी फाइल में आएंगे एंड यूजर प्रोफाइल मॉडल को पहले कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट, तो यूजर प्रोफाइल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, एंड रजिस्टर में क्या करेंगे हम लोग, यूजर प्रोफाइल। सेव करते हैं, सेव करने के बाद आते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे यूजर प्रोफाइल नाम का जो मॉडल था यहाँ पे विजिबल हो पा रहा है। तो अगर हम लोग ऐड पे क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करके अपने यूजर को, मतलब यूजर प्रोफाइल को ऐड करेंगे, तो अभी तो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि सिग्नल्स पढ़ेंगे, एंड सिग्नल्स के थ्रू जब भी यूजर अपनी प्रोफाइल, मतलब जब भी यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगी, उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग मैनुअली करके देख लेते हैं, आगे चल के हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। मैं पाते हैं डाउनलोड पिक्चर, मैंने ये प्रोफाइल पिक्चर ले ली, एंड इसके बाद कवर फोटो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने कवर फोटो ले ली, ऐड। इसके बाद लाइन एड्रेस हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा, टेस्ट टेस्ट। इसके बाद में इसको सेव कर, सेव होगी। देखा दिस, द यूजर प्रोफाइल admin1@gmail.com वॉज एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर हम लोग यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो ईमेल आईडी आ रही है, इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद देखो ये फोटो है हमारी। सो अगर मैं कंट्रोल क्लिक या राइट क्लिक करके मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे हमको एक एरर दे रहा है, पेज नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड का मतलब ये है कि इसको इमेज का यूआरएल नहीं मिल पा रहा है, जिसके बेस पे आपको वो इमेज विजुअलाइज नहीं करा पा रहा है। तो इसके लिए हमको इमेज के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो चलेंगे अपने VS कोड में, एंड VS कोड में आने के बाद एडमिन का कुछ काम है नहीं, तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं, एंड मॉडल्स को भी क्लोज कर सकते हैं। सो हम लोग अपने आएंगे अपने फूड ऑनलाइन अंडरस्कोर मेन एप्लीकेशन जो है हमारी, इसके सेटिंग्स डॉट पी फाइल में आएंगी, एंड यहाँ पे आने के बाद जब आप देखेंगे ना, जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ना आपको देखने को मिलेगी स्टैटिक फाइल्स यहाँ पे।
स्टैटिक अंडरस्कोर यूआरएल लिख रहा है, इसी की यहीं पे नीचे यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मीडिया फाइल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़ी GURA कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है मीडिया, और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे ही लिखना है आपको। ठीक है, कैपिटल में लिखना है आपको URL, मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल के अंदर सिंगल कोट में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है ना स्टैटिक, इसी तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है मीडिया, स्लैश लगाना है डबल, एंड मीडिया लिखना है स्मॉल में। ठीक है, ये हो गया मीडिया। सेकंड थिंग आपको लिखना है मीडिया अंडरस्कोर रूट। ठीक है, सो रूट फाइल क्या होगी हमारी, जैसे ये लिख रखा था ना बेस अंडरस्कोर DIR, ये इसको कंप्लीट को कॉपी कर लो आप, ये हटा दो सिंगल को, इसको पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पे स्टैटिक की जगह आपको लिखना है मीडिया, MADI, मीडिया लिखना है। इतना काम आपको करना है। इतना काम करने के बाद फिर आपको आना है URLs.py फाइल में आना है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप सेटिंग्स को इंपोर्ट करा लीजिए, तो फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ़िग से इंपोर्ट करना है हमको सेटिंग्स। सेटिंग इंपोर्ट हो गई हमारी। इसके बाद फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ़िग डॉट URLs डॉट स्टैटिक से इंपोर्ट करना है हमको स्टैटिक फाइल। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ पर स्टैटिक लिखना है, स्टैटिक के बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स डॉट मीडिया, MEDIA, मीडिया अंडरस्कोर URL, मीडिया URL हो गया। इसके बाद आपको लिखना है डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट। डॉक्यूमेंट का रूट क्या है हमारे यहाँ पे, स्पेस नहीं देना। इसके बाद यहाँ लिखना है सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। ठीक है, इतना करना है आपको, और बहुत ध्यान से करिएगा, अदरवाइज आपकी जो मीडिया फाइल है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जैसे आप करोगे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये देखो यूजर नाम का फोल्डर बना है हमारे यहाँ पे, एंड ठीक है, एंड यहाँ पे कवर फोटो एंड प्रोफाइल पिक्चर, तो इस फोल्डर को हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, एंड रिमूव करने के बाद मतलब डिलीट करना है इसको, इधर राइट क्लिक करना है इसको, एंड राइट क्लिक करके इसे कर देंगे डिलीट। क्यों, क्योंकि हम लोग सारी जो मतलब जितने भी हमारे स्टैटिक फाइल हैं, जितने भी इमेजेस हैं, वो रखेंगे हम लोग मीडिया फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं, एंड सेव करने के बाद हम लोग अपना सर्वर क्लोज करेंगे पहले एक बार, कंट्रोल C से क्लियर स्क्रीन, लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। करने के बाद अगेन हम लोग आएंगे अपने एप्लीकेशन में, पेज को मैं यूजर को रिफ्रेश करता हूँ। आने के बाद जो हमारी प्रोफाइल है उस पर क्लिक करते हैं, एंड अगेन हम लोग पिक्चर पे ऐड करेंगे पिक्चर। मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल पिक्चर ले लेता हूँ जो हम लोगों ने ऐड की थी, यहाँ से ऐड कर ली पिक्चर। इसके बाद हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे, कवर फोटो ले लेते हैं। चलो कवर फोटो ले लिया हम लोगों ने यहाँ से, ओपन, एंड टेस्ट तो लिखा हुआ हम लोगों ने, एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, दिखा रहा है। ओके, इसके बाद अगेन हम लोग प्रोफाइल ओपन करते हैं, admin1@gmail.com, राइट क्लिक करते हैं हम लोग। राइट क्लिक करने के बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अब हम लोग पिक्चर देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो मीडिया फाइल है वो प्रॉपर तरीके से अब काम कर रही है। सो अब ये डेटा हमारा सेव कहाँ पे हो रहा है, आप देखो यहाँ पे एक मीडिया नाम का फोल्डर बना, एंड मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर आपका एक यूजर नाम का फोल्डर बना। इस यूजर के अंदर हमारे दो फोल्डर्स हैं, एक कवर फोटो एक प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर मेरी प्रोफाइल फोटो है, कवर के अंदर मेरी कवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी मीडिया फाइल कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जितनी भी चीजें करी हैं ये सारी की सारी मैनुअली करी हैं, मतलब हम लोग मैनुअली यूजर की प्रोफाइल कर रहे हैं क्रिएट,
बट ऐसे थोड़ी होता है रियल एप्लीकेशन के अंदर। सो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, सिग्नल्स पढ़ेंगे, एंड सिग्नल्स के बेस पे जो प्रोफाइल प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, इस फंक्शनलिटी पे हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने यूजर प्रोफाइल के लिए मॉडल तैयार किया, कैसे हम लोगों ने स्टैटिक फाइल कॉन्फ़िगरेशन करी। ओके, एंड कैसे हम लोग अपने प्रोफाइल रेडी कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करो, एंड शेयर कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे एक थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग मतलब देखना पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को, और कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं और मेहनत से मतलब आप लोगों के लिए नया नया प्रोजेक्ट लेकर आ सकूं। ऐसे टीमेटी मतलब मेरे को लगता है कि नहीं, लोग पसंद नहीं करते हैं वीडियोस को। तो मतलब मैं कभी कभार ये वीडियो अपलोड करना पसंद करता हूँ, ताकि ही कोई ना कोई मतलब कोई तो है जो मतलब फॉलो करता है मेरे को, कुछ लोग, 10 लोग 12 लोग, तो वही लोग मैं फायदा उठा पाए सारी चीज़ों का। ठीक है, बट मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो बनाते बनाते, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा नहीं है। तो थोड़ा सा तो मतलब लगता है कि पता नहीं मेरा चैनल ग्रो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सो बाकी भाई जैसे भी हो, आपको जैसा भी लगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश किया करो, ताकि मैं जो भी कमियां होंगी उसको मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, वही पूछिए कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोगों को बताने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क से, तब तक के लिए बाय बाय।